हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10th की मैथमेटिक्स की परीक्षा थी और जो पेपर है वो मेरे पास भी आ गया है। जब मैंने इस पेपर को देखा और अपने स्टूडेंट्स से बात भी की तो अक्सर स्टूडेंट्स का यही कहना है कि पेपर बहुत सिंपल है और जिस भी स्टूडेंट ने वर्ष भर अपनी तैयारी अच्छे से की है, उसने अपनी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस को अच्छे से निकाला है, तो उनके लिए ये पेपर आसान पेपर है और वो पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरे को अक्सर स्टूडेंट्स ने बताया है। इस पेपर में मैंने भी पाया कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि कोई अप्रत्याशित हो और अक्सर प्रश्न उन्हीं गाइडलाइंस पर है, केवल संख्याओं का बदलाव हो सकता है जो कि हमारी पुस्तक के प्रश्न है। जहां तक अथवा के प्रश्नों की बात है, दो प्रश्नों में 27 और 29 इन दोनों में आंतरिक विकल्प है, अथवा मिला है और यही पिछले वर्ष की भी परिपाटी है, तो ये भी बात यहां सही है। और बड़े प्रश्नों की भी यदि हम बात देखें तो माध्य, बहुलक इत्यादि बड़े प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है और जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न होते हैं वो भी प्राय बड़े प्रश्नों के रूप में आते हैं, ग्राफ बड़े प्रश्नों के रूप में आता है। तो कुल मिला के मैंने ये पाया कि ये प्रश्न उन्हीं गाइडलाइंस पर है जो कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में है। तो यहाँ पेपर एक आसान पेपर है और अब हम इस वीडियो में जो पार्ट 1 है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, पहले हम इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूत्र निकिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि ये इससे क्या अभिप्राय हो गया, 105 गुणा 105 वर्ग करने से अभिप्राय ये होगा। तो आधार यहां पर हमारा कितना हो गया, आधार हम ले लेंगे 100, उपाधार बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणा 1, अर्थात उपाधार अंक हमारा कितना हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो विधि के अनुसार 1 इंटू यहां हो गया 105 प्लस 5, 05 लिख दें, 5 लिख दें और दूसरे खंड में हमें क्या लिखना है, 5 गुणा 5, 05 गुणा 05। सॉल्व कर लें इसको तो ये हो गया 110 और दूसरे खंड में आ गया 5 पंजे 25, अर्थात हमारा वर्ग का मान हो गया 11025। ये हमारा आंसर हो गया। तो आसान सा प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न समीकरण का हल कीजिए। 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर है 7 ब्रैकेट में x प्लस 2। तो हम क्या पाते हैं कि यदि मैं दोनों पक्षों में x प्लस 2 को कैंसिल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 बराबर 7, जो कि असत्य है। अर्थात ये तभी सत्य हो सकता है जबकि x प्लस 2 का मान 0 के बराबर हो, जो हमें क्या देता है, x बराबर -2। तो हमारा हल क्या हो गया, x बराबर -2। इसको हम दूसरी विधि से ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको दूसरे पक्ष में ले आए। तो दिस इंप्लाइज 2x प्लस 2 माइनस 7 x प्लस 2 बराबर 0। दिस इंप्लाइज ये हो गया 2x प्लस 4 माइनस 7x माइनस 14 बराबर 0। दिस इंप्लाइज -5x माइनस 10 बराबर 0। -5 कॉमन ले लिया, यहां आ गया x प्लस 2 बराबर 0। अब ये कब सत्य होगा, देखो -5 तो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात x प्लस 2 0 के बराबर है। तो इसलिए x प्लस 2 बराबर 0 जो हमें देता है x बराबर -2। ये हमारा समीकरण का अभिष्ट हल है। तीसरा प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 12960 है और महत्तम समापरिवर्तक HCF दे रखा है 18। तो लघुत्तम समापरिवर्त्य अर्थात LCM हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो पूर्णांकों का गुणनफल
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। हमें LCM ज्ञात करना है। गुणनफल हमें कितना मिला है? 12,960। ये किसके बराबर हो गया? 18 इंटू LCM। तो इसलिए LCM बराबर 12,960 बटे 18, और ये कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? 720। इसलिए जो लघुत्तम समप्रवर्त्य है उसका मान होगा 720। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। तो देखो, हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। ये हमारा मान होता है। तो यहां जो हमें व्यंजक मिला है इसमें से हम पहले तो cos 30 डिग्री कॉमन ले लें। ब्रैकेट में क्या रह गया? 3 - 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसा हमने प्राप्त कर लिया, मान रख दिया, तो ये हो गया √3/2। ब्रैकेट में है 3 - 4 इंटू √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4। √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 3 - 3 अर्थात 0। तो √3/2 इंटू 0 अर्थात 0। तो इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। पांचवा प्रश्न, हमें मान ज्ञात करना है sec 36 डिग्री अपॉन cosec 54 डिग्री माइनस sec 54 डिग्री बटे cosec 36 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 54 डिग्री और 36 डिग्री ये पूरा कोण है, क्योंकि इनका योग कितना होता है? इनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं सूत्रों का प्रयोग करूंगा कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो होता है cosec थीटा के बराबर, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है sec थीटा के बराबर। अर्थात मैं 54 डिग्री को 36 डिग्री में बदल सकता हूं और 36 डिग्री को 54 डिग्री में बदल सकता हूं। तो इसको पहले हम 54 डिग्री में बदलें, तो कैसे बदलेंगे? दिस इज इक्वल टू sec 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम, अपॉन ये हो गया cosec 54 डिग्री। इसको हमको बदलना नहीं है, माइनस sec 54 डिग्री एज इट इज लिखते हैं। इसको मैं लिख देता हूं cosec 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। सरल करें, sec 90 डिग्री माइनस थीटा का रूप आगे ये हो गया cosec थीटा, तो cosec 54 डिग्री अपॉन cosec 54 डिग्री माइनस ये कितना है? sec 54 डिग्री अपॉन cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो ये sec 54 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 - 1 अर्थात 0। तो मान कितना आ गया? 0 के बराबर है। छठा प्रश्न, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए। देखो, ये मान लिया एक त्रिभुज है। अब हम यदि एक वृत्त खींचते हैं इसके शीर्षों को मिलाते हुए, तो उसके लिए हमें जो केंद्र मिलता है वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र होता है, और वो परिकेंद्र सभी शीर्षों से समान दूरी रखता है। ABC यदि एक त्रिभुज है, O उसका परिकेंद्र है, तो OA, OB और OC तीनों बराबर होते हैं। तो शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या होता है? परिकेंद्र। सातवां प्रश्न, 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, मान लिया ये बिंदु है P, वृत्त का केंद्र है O। इससे हमने एक स्पर्श रेखा खींची वृत्त पर, ये वृत्त की स्पर्श रेखा, इन दोनों को मिला दिया, स्पर्श बिंदु हमारा मान लेते हैं A। तो हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है वो
त्रिज्या के लंबवत होती है, तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर का तो वृत्त है, तो ये तो 5 सेंटीमीटर है, और केंद्र से जो P की दूरी है वो है 13 सेंटीमीटर। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई अर्थात TA ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में OP तो हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया OA, और हमें AP ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, बोधायन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर कितना हो गया, OP स्क्वायर के। मान रख दिया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस AP स्क्वायर बराबर हो गया 13 का स्क्वायर 169। तो AP स्क्वायर बराबर हो गया 169 माइनस 25 144, इसलिए AP का मान अंडर रूट ले लिया, 12 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। AP हमारा क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। 8वां प्रश्न, एक पासे के फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, पासे को जब हम फेंकते हैं तो कौन कौन से अंक आ सकते हैं, पासे के 6 फलक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई सा भी अंक आ सकता है। अब अनुकूल स्थिति के लिए क्या है कि 4 से छोटा अंक आना चाहिए, अर्थात 1 2 3, इन अंकों में से कोई एक अंक आ जाए तो वो अनुकूल स्थिति है। तो अनुकूल स्थितियों की संख्या कितनी हो गई, 3, कुल स्थितियों की संख्या कितनी है, 6। ये हमारी अभिष्ट प्रायिकता होगी। मान कितना आ गया, 1/2 के बराबर। 9वां प्रश्न, वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम लिखिए। PUC की फुल फॉर्म क्या है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। दसवां प्रश्न देखते हैं, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो वह 13वें सिग्नल पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो, पहला सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल तो पार करने में लगा उसको 3 मिनट, सेकंड सिग्नल पार करने में उसको लगते हैं 6 मिनट, और थर्ड सिग्नल पार करने में उसको लगते हैं 9 मिनट। और इस क्रम में हमें जब 13वां सिग्नल पार होगा तब समय ज्ञात करना है कि ये समय कितना होगा। स्पष्ट है कि ये एक एपी बन रही है 3 6 9, तो 3 6 9 एपी बन रही है, और इस एपी के क्रम में हम जानते हैं कि हमें 13वां पद ज्ञात करना है। इसमें 13वां पद क्या होगा ये ज्ञात करना है। अब एपी का हमारा सूत्र क्या है, टीएन या एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है। ए प्रथम पद होता है, एन अर्थात जो वह पद हम ज्ञात कर रहे हैं वो एन का मान होता है, डी सार्व अंतर होता है। अब ए एन हमें कितना दे रखा है, ए एन तो हमें निकालना है। अब यहां ए एन तो हमें ज्ञात करना है, और ए का मान दे रखा है 3, एन का मान हमें दे रखा है 13, डी का मान हम निकाल सकते हैं 6 माइनस 3 अर्थात 3। ये कितना हो गया, 3 प्लस 12 3 36 अर्थात 39। तो समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, 39 मिनट। इसलिए अभिष्ट समय बराबर 39 मिनट। 39 मिनट में वो 13वां सिग्नल पार कर लेगी।